गांधी ने? क्यों राहुल गांधी ने नहीं बोला जवाब को मुझे इस बात का? हर चीज को बी टीम कह के हम क्यों नहीं बोला? वन सेकंड, हर चीज को बी टीम कह के नहीं निकल सकते। नहीं, राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? ठीक है तेजस्वी जी, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, क्यों नहीं बोला? जवाब दो। आप यू मेड योर पॉइंट। जवाब दो। अबे दुबे 19% वाला न उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, वो सिर्फ दरी बिछाएगा, चटाई बिछाएगा। जब रमजान में आप आएंगे, खजूर खिलाएंगे, आप टोपी पहन के चले जाएंगे। 14% यादव है वो सीएम। ये सवाल खड़ा होगा और कांग्रेस इस पे क्लैरिफिकेशन देती फिर रही है कि जैसी सरकार आएगी हम मुस्लिम डिप्टी सीएम देंगे। हमने नहीं तो अनाउंस क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री का? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाते हैं आप। ये कहानी मुख्यमंत्री राहुल गांधी मुसलमान का डिक्लेयर करते हैं, क्यों नहीं किया? मामले पे बैकफुट पे है, दोनों क्लैरिफिकेशन इशू कर रहे हैं। एक सेकंड, जवाब इस बात। राहुल गांधी डिक्लेयर कर सकते हैं। शांति प्लीज। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर किया? जवाब दो। ओके जवाब दो। आंसर पॉइंटेड जवाब। अमीश देवगन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू क्या कहते हैं ये कि ये नमक हराम है मुसलमान, कहते हैं ना, इनको हक है क्या? वो नमक हराम है जो बोलता है मुसलमान को नमक हराम, और गद्दार है देश का जो मुसलमान को बोलता है गद्दार। दूसरे असदुद्दीन वो लोग हैं। वो क्या करने आते हैं बिहार, जानते हैं आप? आंध्र प्रदेश की ओल्ड तेलंगाना की 8 सीटों की पार्टी है। बीजेपी कहती 25 सीटें लड़ लो, जाओ बिहार में। महाराष्ट्र में जाओ 24 सीटें लड़ दो। तो 9 जगह पे आपके गठबंधन वाले के सामने खड़ा कर दिया, वहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी को गाली देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तारीफ करेंगे। फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या? यही है ना, और इल्जाम हम पे कि हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, हम कहते हैं कि अकलियत के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो महागठबंधन ने किया है, उसको हम दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। 112 जातियां हैं ईबीसी की, हम सबका रिप्रेजेंटेशन तय करना चाहते हैं। कब करेंगे? 212 राजनीतिक दल लड़ाते हैं। कौन लड़ा रहा है ये बताइए? जातियों में क्यों नहीं आगे बढ़ा मुसलमान पार्टी और जेडीयू के लोग? प्रधानमंत्री जी ने जवाब चाहिए मेरे को, घोषित किया, ₹1 दिया बिहार को, बताइए मुझे। आज बिहार हिसाब मांग रहा है कि आपने क्या किया 20 सालों में, आपका विजन क्या है? तो सिर्फ पोलराइजेशन, वो ये दायित्व देते हैं ओवैसी साहब को कि जाइए और बिहार में पोलराइजेशन की बात बांट दीजिए। हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये बंटवारे की बात। बिहार के अंदर जाके बिहार के नौजवान। ठीक है, अभी तुम्हें आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को। एक सेकंड। अब अजय आलोक को आने दीजिए। अजय आलोक, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में भी आपकी जो सरकार है वो नीतीश बाबू के बलबूते चल रही है, इसलिए आपके लिए चुनाव डू और डाई चुनाव है। अगर बिहार में कुछ भी गणित उलटता है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है बड़ी। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है, उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों से जिन्होंने आजादी की जंग लड़ाई, अपनी जानें गंवा दी। आपने उसको नमक हराम कहा। नमक हराम बीजेपी है, नमक हराम आपका आरएसएस है। मुसलमान को शर्म आनी चाहिए आपको। आर्मी क्यों चिल्ला रही है बिना मतलब? आप बोलो पहले माफी मांगो अजय आलोक, सबके सामने माफी मांगो। बोलने तो दीजिए उनको, बोलने तो दीजिए। बोलूंगा तो उछलने लोगे अपने कुर्सी पे बिना माफी मांगो। सुनिए अभी आराम से बैठे, माफी मांगो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक से एक चीज हो रहा है। मुसलमान भाईजान के लिए देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला वाला काट देंगे, है ना? ये गला ये अब बताता हूँ। एक और हमारे यहाँ नहीं है। असम कांग्रेस में एक इनका हेडक्वार्टर ऑफिस है, इंदिरा भवन। ये लोग सबको इंदिरा भवन कहते हैं। आज इंदिरा भवन में असम में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। अरे यहाँ के राष्ट्रगान की बात, बांग्लादेश का ये विषय है। ये इस देश में कांग्रेसी बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाते हैं। जब हमारा बहुत जल्दी दिन आने वाले हैं, ताली बजा रहे थे। सोनिया गांधी की मौजूदगी में दिल्ली के इंदिरा भवन में पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे आपका योगदान नमक हराम नहीं है। कैसे हो जाता आपके साथ? है नमक हराम वो मुसलमान का योगदान जो भारत में रह के बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात। अरे भारत में नमक हराम है मुसलमान, भारत में रहेगा पाकिस्तान धज्जियां उड़ा के आए, लात मार के निकालेंगे से मुसलमान। ये देखिए पाकिस्तान जो मार के निकालेंगे से मुसलमान बता रहे हैं। अभी जवाब सुनना मोदी जी जाकर के मेरा कहना है कि हमको नेशनल मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, नहीं चाहिए जो राष्ट्र विरोधी बात करे वो हिस्सा नहीं लिया, कोई हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्र विरोधी हो चाहे कोई हो, कांग्रेस खड़ी रहती है राष्ट्र विरोधियों के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। अपने दफ्तर में बांग्लादेश का राष्ट्र बाहर जाओ, जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के कौन आया? आर्मी का असद ओवैसी साहब जाके उड़ा के आए धज्जियां। एक सेकंड अबे दुबे, ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपके आसाम के हेडक्वार्टर में हो गया, आसाम कांग्रेस के ऑफिस में हो गया, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप करेंगे, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो भारत को बांटना चाहता है बांग्लादेश, उसका राष्ट्रगान आप करेंगे। ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। और इस ब्लंडर के पीछे कारण क्या है? जवाब दीजिए। कैसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप लोग गा सकते हैं?
और बीजेपी ने बाकायदा इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस पर जवाब ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पार्टी के। एक बार तो सवाल बांग्लादेश से लोगों को एक बार तो सवाल कीजिए प्रधानमंत्री से। अब जवाब, अब शांति। एक बार देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए जो पाकिस्तान भारत को खंड खंड करना चाहता है। प्रधानमंत्री की को सवाल करना होगा, मैं कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे गाया गया, जवाब दीजिए। या मेरे राजगीर में हॉकी का मैच कराते हैं अमित शाह, पाकिस्तान को इनवाइट करते हैं, तालिबान के तलवे चाटते हैं, पाकिस्तान की चीन की चाटुकारिता करते हैं। जो भारत के खिलाफ देश है उनके साथ प्रधानमंत्री जी केक काटने जाते हैं, वो आतंकी हमले करें, ये नवाज शरीफ की बात पे पैर पड़ते हैं प्रधानमंत्री। गलती हुई है। आपने एक बार सवाल पूछा, कि राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया। इस भरे मंच पे आप ये तो कह सकते हैं कि तिरंगे का बांग्लादेश का अपमान किया उन्होंने 52 साल। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमीश देवगन जी, अमीश देवगन बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना है, गलती अमीश ये तो कह देवगन सकते जी, हैं। आपकी ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपकी बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मां के पैर छूते हैं। मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों के तलवे चाटती है। मैंने देखा कि चीन की चाटुकारी, जिस चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा किया, उसके तलवे चाटने वाले लोग आज हमारी अकाउंटेबिलिटी हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है, किसी को किसी से इसलिए हम प्रमाण बोलेंगे पत्र नहीं नहीं। चाहिए। हमने देखा, हमने ये देखा कि सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को भाजपा ने टिकट दिया। वो कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, हमने सुना नहीं है। ओके, जो हमने देखा वो बताइए। मैं दिखा देता हूं, इन्होंने नहीं देखा, मैं ये तो फर्जी वीडियो रोज चलाते हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी फेक वीडियो चलाने की आती है। शांति। हमने देखा सैफुल्लाह फारूक, हाँ जब तक वो निकाले सुन लीजिए, तारिक अहमद मीर आतंकवादी घोषित कश्मीर का, इन्होंने विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन देश का आतंकवादी, अमित शाह का मंच साझा करता है। सैफुल्लाह फारूक जो कश्मीरी पंडितों का हत्या, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। फर्जी वीडियो चलते नहीं है, फर्जी वीडियो चलते नहीं है, फर्जी वीडियो चलते नहीं है। अब साइड करेंगे। अरे कांग्रेस ये देखिए कैसे बेनकाब हुए, कैसे बेनकाब हुए। और ये आप सब लोग देखिए, नीतीश कुमार जी ने भारत के बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है तो बांग्लादेश बजा रहे थे, राजस्थान में चुनाव होंगे, गुजरात में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे, तो पाकिस्तान याद आएगा। तो हर जगह इन लोगों ने चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ी है। बुरखा आ गया, पाकिस्तान आ गया, अब आएगा शमशान कब्रिस्तान, उसके बाद बोले आबादी बढ़ गई, घुसपैठिए आ गए, और निकला खुदा पार्टी निकला चूहा, घुसपैठिए लाखों आ गए थे। बिहार के मुद्दों पर बात कीजिए, बिहार के गंभीर मुद्दे हैं, पलायन है, ये मजबूर किया युवाओं को। लेकिन ये बांग्लादेश का मुद्दा, बांग्लादेश के राष्ट्रगान का मुद्दा 1000 किलोमीटर दूर गए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। यहाँ आइए ना, बिहार में कुछ दिन तो बिताइए बिहार में। दफ्तर में हुआ 3 करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया। उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है इनके। ये पूछिए इनसे 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए कि नहीं हुए। आखिरी राउंड है, मेरा निवेदन है एक एक सवाल का क्विकली, हम एक एक सवाल पे एक एक प्रतिक्रिया लेंगे और फिर हम इसको रैप अप करेंगे, फिर रैपिड फायर राउंड होगा। मैं सीधे तरफ से पूछता हूं आपसे, अबे दुबे, अजय आलोक, वारिस पठान, आप तीनों तैयार हैं? मेरा सवाल आपसे है अजय आलोक, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों नहीं है आपकी राय में? एक पॉइंट। मैंने तो पहले ही बोला ना, जननायक है ना नायक है, शुद्ध क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शुद्ध विशुद्ध नालायक है। ओके, अच्छा, वो कह रहे हैं वो नालायक है इसलिए जननायक नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों है? एक पॉइंट, एक पॉइंट। मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल अभी जी। देखिए वो तो लोगों को दिख रहा है, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं, सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महाछलावा है। अभियान बहुत ही छोटा है, बहुत छोटे अभियान है, बहुत स्तरहीन राजनीति करते हैं, कोई विजन नहीं दिया। हमने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, हमने अपना मैनिफेस्टो दे दिया। ये घृणा फैलाते हैं महाराज। एक लाइन का मतलब है एक लाइन। अब मुंबई से आया मेरा दोस्त वारिस पठान, अब ये मुंबई से आए हैं। अब संजय दत्त की फिल्म की कितनी बात हो रही है, खलनायक खलनायक। तो इस समय बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए खलनायक एक ही बना हुआ है, पूरा बोलिए आपके नेता ओवैसी। इनको पूरा बोलिए। असल नायक ही वो है, असल नायक हमारा मुंबई के बीजेपी से आया मेरा दोस्त, मुंबई से आया तुम्हारा भाजपा दोस्त को सलाम करो। भाजपा का दोस्त, बात सुनो, बात सुनो।
एक ही है, अगर नायक वाकई के अंदर देश में जो पिछड़ा हुआ वर्ग, दलितों की, मुसलमानों की, मजदूरों की आवाज बन के गूंज रहा है, तो मैं फकर के साथ बोलता हूं कोई और नहीं, मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब है। चलिए बोलिए। अच्छा, और अभी जो महागठ, जो हमारा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, वो सबसे भारी अलायंस बिहार के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो भाजपा बात के कर रहा है साथ करप्शन खत्म करने की, फेविकोल वो का बात कर रहा है जोड़ मजदूरों को, भाजपा दलितों के को इंसाफ साथ, दिलाने की, वो भाजपा बात कर के रहा है साथ सीमांचल ओवैसी की का फेविकोल का सीमांचल जोड़ की है, सीमांचल अगला दिलाने की। सवाल, आपकी तरह बात नहीं कर रहा है, फेविकोल हवा में का जुमलाबाजी नहीं कर रहा है, ये होता है असली बात। प्रधान शांति। ओके, ये जो हर घर नौकरी का दाव है तेजस्वी यादव का, चल जाएगा आपको लगता है? ये जादू चल जाएगा? अरे भाई, तेजस्वी या राहुल की आप बात ही क्यों करते हैं? उनका लेवल अलग है, हम मेरे आपके पल्ले इनका नहीं लेवल पड़ेगा, अलग नॉर्मल है, आदमी के पल्ले नहीं पड़ेगा। इनका पलायन का लेवल हर घर में है, नौकरी की बात है। हाँ, इनका एकदम 3 करोड़, घोटाले का 3 लेवल करोड़ है, बिहार में हर घर में सरकारी इनके नौकरी 12 लाख छीनने बजट, का है। कुबेर देंगे पैसा। तुम बोला मेरे आपके लेवल के ऊपर की चीज है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि सरकार आनी नहीं है, घोषणा कर दो, क्या जाता है? सरकार तो आनी नहीं है, बीजेपी बार बार यही बात बोल रही है कि ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दो, 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। कहां से दे घोटाला हो देंगे? गया ये क्या? पहले यही कॉन्फिडेंस करते से थे। बोल रही है। हमने कहा अरे 86 जवाब करोड़ कोई- लोगों को जवाब भोजन दो। का अधिकार देंगे, बोले पैसे इतना कहां से confidence से लाओगे? कैसा बोल रही है भाई हमने बीजेपी? कहा किसानों को भूमि का अधिकार देंगे, बोले पैसे कहां लाओगे? हमने कहा मनरेगा का काम देंगे, बोले पैसे कहां अरे से 2.5 लाओगे? लाख करोड़ कहां से बिहार लाओगे? के लोगों के खिलाफ खड़े हो सवाल गए। कर रही है हमने कहा पब्लिक। बिहार के 2.5 हर लाख करोड़ नौजवान रुपया को जो देने नौकरी की बात देंगे, की, कितने तो लाख है? बिहार के खिलाफ मोदी कहां जी से और लाओगे नीतीश आप? कुमार बोलने लगे। अरे रोजगार के अवसर छीन क्यों लिए बिहार के नौजवानों से? पलायन को मजबूर अरे क्यों कर मुसलमानों दिया? से उनका अधिकार भर्ती और क्यों छीन प्रवेश लिया आप परीक्षा लोगों के ने? मेरा तो घोटाले एक ही क्यों सवाल किए? मोदी जी और क्यों आप नीतीश जी उनको को step जवाब up देना करने चाहिए। देते हो? एक अधिकारी खून बहा है इतने सालों तक। क्या मुसलमान सिर्फ जेल जाएगा? एक करके CAA NRC पे मुसलमान क्या हमेशा सिर्फ जेल जाने के लिए है कि हिस्सेदारी भी लेने के लिए सियासत में? एनडीए का सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार या कोई और? देखिए, नरेंद्र नीतीश, नहीं, 2 में से एक मिनट, नरेंद्र नीतीश दमदार असरदार, नरेंद्र प्रधानमंत्री, नीतीश मुख्यमंत्री, काम खत्म। नीतीश मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन गई है बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाद इस बारी बिहार जो पिछड़ गया है उसको आगे लाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बनेगा। नीतीश जी को नकार दिया इन्होंने। सत्ता आई तो मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं मुसलमान को? पिछलग्गू पार्टी पे आपकी मेरा लाइन? एक सवाल है, मेरा एक कांग्रेस सवाल। पिछलग्गू पार्टी पे आपकी लाइन? अरे ये तो सवाल है। भाजपा की बीच अगर लगू है, कांग्रेस या ये सत्ता क्या में आएगी बोलेंगे तो कांग्रेस के लिए? मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आप ये जवाब दे दो मेरे को। मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। 100% मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाएंगे। 100% तालियां बजाइए। मुख्यमंत्री हमने आज दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमने बोल दिया, अगर सत्ता में आए तो सुनिए, मुसलमान को मुख्यमंत्री उप बनाएंगे। मुख्यमंत्री भी अगर बनाएंगे, सत्ता में आए मुख्यमंत्री तो कांग्रेस हमने के दिया। प्रवक्ता ने ये कहा बिहार भाजपा के का अंदर मुसलमान साथ को मुख्यमंत्री निभाएंगे, बनाएंगे। मुसलमान अब की देखो। पीठ पे छुरा भोंकने आखिरी जाएंगे। सवाल, आखिरी सवाल। बनाएंगे ना मुख्यमंत्री? पलटी नहीं मारना। लिख लो अमीश भाई, रिकॉर्ड करके रखो। तेजस्वी का चेहरा बड़ा है, इसलिए उनका कद बड़ा है। ये आप भी मानते हैं? तेजस्वी ही आपके अल्टीमेट जिसे कहते हैं, उन्हीं के साथ आपकी लड़ाई है चुनाव में, तेजस्वी यादव के साथ। यकीन मानिए 14 तारीख को ये लड़ने लायक कोई लड़ाई नहीं नहीं बचे है। अब। 200+ हम लोग होने जा रहे हैं। तेजस्वी जी कहाँ, 9 से ये हमारी कहाँ लड़ाई नहीं बचे? होती है, ना ही बिहार की होती ठीक है। है, लालटेन युग आएगा आपको लगता है बिहार में वापस? अरे ये वो युग नहीं आने फूट गया देंगे। लालटेन, बह गया तेल, सिर्फ नौवीं एक ही फेल चीज होने बोलना वाली है। आज नहीं अमीश आने भाई, देंगे। बिहार में 70,000 बार की बार लूट, कहते हैं कि पतंग नौवीं छाप फेल है, नौवीं फेल है, इस पतंग पर छाप आपका दिखेगा जवाब। बिहार में, और इनका कोई नहीं, बस पतंग छाप इनका उप मजलिस इत्तेहादुल अरे, मुस्लिमीन की अरे, पतंग आपसे पूरे बिहार में लहराएगी। आपसे भी पूछ लूंगा, 10 सेकंड तो रुकिए महाराज। ओके। कोई एक ऐसा उदाहरण मिला कि जो 10वीं पास नहीं करता वो डिलीट, मतलब जो पीएचडी के बाद डिलीट आप होता है वो डिलीट लेके आ गए। अच्छा उनसे बिल्कुल पूछो। आखिरी। आखिरी। अच्छा बिल्कुल आखिरी। मेरा। वारिस बनार कितनी सीटें आएंगी आपकी? मैक्सिमम सीट आएगी और बिहार के एक अंदर नहीं, एक ही ये चीज देखो चलेगी, मैक्सिमम वो है एक पतंग बता रहे, छाप। वो भी नहीं ओवैसी आने की वाली। मदद से इत्तेहादुल तो कह रहे हैं मुस्लिमीन की मैक्सिमम एक पार्टी है आपकी। अच्छा, ठीक है। गठबंधन अबे डेमोक्रेटिक दुबे, अलायंस का अबे परचम दुबे, लहराएगा अबे और दुबे, आपकी पतंग छाप कितनी पतंग छाप सीटें पतंग छाप पूरे आएंगी? बिहार में आपकी लहराएगा। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार कुछ नहीं बिहार आने में वाला है। प्रचंड बहुमत। हमारी पतंग आपकी- छाप जिंदाबाद, 200+, पतंग छाप 200+ जिंदाबाद। आउट ऑफ 243, 14 तारीख को NDA, ओके, बहुत-बहुत रफ्तार शुक्रिया। पकड़ चुका है बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया पतंग छाप अजय आलोक, जिंदाबाद। वारिस पठान, अबे दुबे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।